डियर स्टूडेंट, ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र विषय की ऑनलाइन क्लास है। आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में। सांस्कृतिक आदान प्रदान क्या है? मनुष्य अपनी आने वाली हर पीढ़ी को अपनी संस्कृति प्रदान करता है। जीवन भर एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों को अपने सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करते हैं तथा उनके सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करते रहते हैं। माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, मित्र आदि सभी भूमिकाओं में मनुष्य अपनी परंपराओं एवं रीति रिवाजों से एक दूसरे को परिचित कराते रहते हैं। आनुवांशिक विशेषताओं के आदान प्रदान तथा संस्कृति के आदान प्रदान में मौलिक अंतर है। आनुवांशिक विशेषताएं आवश्यक रूप से स्वतः ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती रहती है। आनुवांशिक विशेषताएं जैसे त्वचा का रंग, बालों की प्रकृति, आंखों का रंग आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। समाज में मनुष्य की आदतें, विचार, सोच, माता पिता के दृष्टिकोण आदि सांस्कृतिक आदान प्रदान की क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। रॉल्फ लिंटन लिखते हैं, संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है। विचारों, रीति रिवाजों, परंपराओं आदि सांस्कृतिक मूल्यों को लोग एक दूसरे से सीखते हैं एवं सिखाते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते रहते हैं। संस्कृति प्रतीकात्मक है। संकेतों तथा प्रतीकों को हम सदा महत्व देते आए हैं। सांस्कृतिक हस्तक्षेप से संकेतों तथा प्रतीकों की सार्थकता रहती है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज मात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं है, अपितु उसकी अपनी एक संस्कृति है। जैसे ईसाइयों के लिए क्रॉस निर्वाण का प्रतीक है, वैसे ही किसी देश के निवासियों के लिए राष्ट्रीय ध्वज उनकी संप्रभुता एवं गरिमा का प्रतीक है। संस्कृति गतिशील है एवं परिवर्तनशील है। संस्कृति स्थिर नहीं रहती है। यह राजनीतिक सत्ता के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त, स्वयं में सुव्यवस्थित है। यह सदैव बदलती रहती है और बाहरी प्रभावों को सदैव ग्रहण करती रहती है। यह अंदर से भी बदलती है और बाहर से भी। अनेक सांस्कृतिक मूल्य अथवा तत्व या घटक मिलकर संस्कृति को समग्रता प्रदान करते हैं। संस्कृति के दो स्वरूप, भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति। भौतिक तथा अभौतिक दोनों प्रकार के तत्व संस्कृति में शामिल है। घर, यातायात के साधन, कारखाने, खाद्य सामग्रियां आदि भोजन भौतिक सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं तथा रीति रिवाज, विचार, विश्वास, आस्थाएं, संपर्क प्रविधियां आदि संस्कृति के अभौतिक तत्व हैं। इस बात पर बहुत चर्चाएं हुई है कि संस्कृति के क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया जाए और क्या न किया जाए। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि केवल उन्हीं चीज़ों को संस्कृति के दायरे में लाया जा सकता है जिन्हें व्यवहार में आदान प्रदान करते हैं। लेकिन दूसरे कुछ विद्वान भौतिक वस्तुओं को भी संस्कृति के अंतर्गत मानते हैं। जैसे कि गिडेंस और सुटान्स लिखते हैं कि संस्कृति के दायरे में केवल अभौतिक तत्व ही आते हैं। इमारतें, फर्नीचर आदि भौतिक वस्तुएं संस्कृति के दायरे में नहीं आती।
लेकिन सभी समाजशास्त्री इस तर्क पर नहीं टिके हैं। वे उपयोग में आने वाली भौतिक वस्तुओं को भी संस्कृति के अंतर्गत मानते हैं। इस प्रकार भौतिक तथा अभौतिक दोनों प्रकार के तत्व संस्कृति के अंतर्गत माने जाने लगे हैं। अंतः संस्कृति के दायरे में केवल ज्ञान, आस्था, कर्मकांड ही नहीं आते हैं, अपितु मानव निर्मित वस्तुएं जैसे इमारतें, उपकरण, यातायात के साधन, संपर्क के माध्यम भी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। समाजशास्त्री ग्रीन के अनुसार समाज द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान, आदान प्रदान की आदर्श प्रणालियां, कर्मकांड, आस्थाएं एवं जानकारियां तथा उनमें होने वाले संशोधन एवं परिवर्तन भी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।